नमस्कार दोस्तों। और इस बुद्ध पूर्णिमा विशेष मंथन में आप सभी का स्वागत है। इस विषय को लाने के पीछे मेरी मंशा ये है कि बुद्ध के जो उपदेश थे वो कहीं ना कहीं आज हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। बौद्ध दर्शन को हम युवाओं को खास तौर पर ज़रूर पढ़ना और समझना चाहिए, ऐसा मेरा एक विचार है। और उसी विचार के आधार पर एक छोटे से वीडियो को आपके बीच लेकर आया हूँ। इसमें कुछ बिंदु मैंने बौद्ध दर्शन और बुद्ध के उपदेशों के रखे हैं। गौतम बुद्ध जो कि कभी राजकुमार सिद्धार्थ थे, महल में रहा करते थे और महल के चारों ओर इस तरीके का प्रबंध था कि दुख उनके पास तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में यह निर्णय किया कि वह दुख की तलाश में अब बाहर निकलेंगे। उस एक निर्णय ने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। आज हमारे बीच एक नया ज्ञान, एक नया उपदेश ला दिया उस एक छोटे से परिवर्तन ने। इसके बाद गौतम बुद्ध घोर तपस्या के लिए जंगलों में गए और आखिरकार उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने सोमनाथ में अपना उपदेश दिया पहला। और वो जो उपदेश के मैं 4 बिंदु आप लोगों के बीच रखूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो हैं दुख के ऊपर, दुख का सत्य क्या है, दुख का आर्य सत्य। बौद्ध दर्शन में आप आर्य सत्य के 4 बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। इसमें पहला है कि दुख का अस्तित्व है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है, चौथा दुख निवारण का मार्ग है। अर्थात दुख यानी कोई भी समस्या, सबसे पहले इस आर्य सत्य को हमें स्वीकार करना होगा। गौतम बुद्ध का सीधा संदेश कि दुख है यह हमें सबसे पहले स्वीकार करना होगा अगर हमें उसकी कारण और निवारण तक पहुंचना है। बिना इसके स्वीकार किए हम उसके कारण और निवारण तक नहीं पहुंच सकते। जो कि वर्तमान जो परिस्थिति हम देख रहे हैं कोरोना की, उसमें यह पूरी तरीके से प्रासंगिक है। साथ ही आने वाले जीवन में जो हम युवा साथी हैं उनके जीवन में अनेकों ऐसी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्हें स्वीकार करते हुए उनके कारण और निवारण की खोज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यही एक समाधान है, इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। यह बुद्ध का उपदेश आपको सीधे सीधे शब्दों में समझा रहा है। इसकी बहुत डिटेलिंग में आप इसका जो दर्शन है उसे पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ते हुए दूसरे बिंदु पर आऊँगा। अति से बचकर सम्यक दृष्टि की ओर चलें। अति से बचें। वर्तमान परिस्थिति में पूरा संसार अतिवाद में घिरा हुआ है। जिस नाव में हमें इस जीवन नैया को पार करना है, उस नाव में इतना ज़्यादा बोझ हमने बढ़ा लिया है कि वो नाव इस जीवन सागर में कहीं डूबती सी लगती। तो गौतम बुद्ध यह संदेश देते हैं हमें जीवन जीने का, वो संदेश कि हमें अतिवाद से बचना होगा। जो चीज़ें जो सत्य नहीं हैं, जो बोझ हमने अतिरिक्त अपने ऊपर ले रखा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे हमें उड़ेलना होगा, यानी उसे हमें हटाना होगा अपने से। तभी इस जीवन नैया में, इस जीवन की नौका में आप बिना डूबे इस जीवन सागर को पार कर सकते हैं। ये गौतम बुद्ध का दूसरा एक छोटा सा उपदेश मैंने आपके बीच रखा। तो यह उसी तरह से है जैसे एक वीणा के तार होते हैं। अगर वीणा के तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत नहीं बजेगा। अगर वीणा के तार बहुत ज़्यादा कसे होंगे तब भी संगीत नहीं बजेगा। वह जितने कसे होने चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीले, वो सत्य जब होगा तभी संगीत बजेगा। तो यह एक जीवन का एक छोटा सा जो है मूल मंत्र जैसा गौतम बुद्ध ने दिया। ऐसे कई सारे उपदेश उनके मौजूद हैं। आप उनका बौद्ध दर्शन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में सारी बातें रखना संभव नहीं होता, और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक जागरूकता, एक मन में इच्छा जगाने का एक प्रयास मेरा है मंथन की वीडियो के माध्यम से। और गौतम बुद्ध का जो अंतिम संदेश था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक था। और वो संदेश था अप दीपो भव, यानी आत्मदीप बनना होगा। स्वयं
से स्वयं की प्राप्ति। अगर कोई हाथी कीचड़ में फंसता है तो कीचड़ से निकलने के लिए उसे स्वयं संघर्ष करना होगा। एक गुरु उपदेश दे सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, आपको उस समस्या से नहीं निकाल सकता। वो आपको एक रास्ता, एक संदेश दे सकता है, लेकिन निकलना आपको खुद होगा, पहुंचना आपको खुद होगा। यह संदेश अप दीपो भव। और इसी एक आखिरी संदेश के साथ मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ। अपना ध्यान रखिए और जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ते रहिए ताकि जीवन और सरल और बहुत ही आनंदमय लगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।